कोई अच्छी कार लेकर आऊंगी जो अभी तक किसी भी फीमेल यूट्यूबर के पास नहीं है। मैं इतनी अनाउंसमेंट कर सकती हूँ अभी इस वक्त। बस आज मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी कि 1 अगस्त से मैं भी व्लॉगिंग करूंगी और 365 डेज। यार तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं अभी सोकर उठी हूँ। जस्ट मैंने अभी ब्रश किया और मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। पहले मैं कैमरा सेटल कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे हाथ में फोन लेके मैं इतनी देर बात तो कर नहीं सकती। तो पहले फोन सेटल करते हैं, फोन एक जगह फिट करते हैं, फिर बात करते हैं। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी मुझे याद नहीं है मैंने अपना लास्ट ब्लॉग कब डाला था। बस इतना याद है कि मैं रचित के साथ कार देखने गई थी। तो वहाँ पे मुझे भी कुछ मतलब एक कार पसंद आ गई थी, तो मैंने भी डिसाइड किया था कि मैं भी वो लूँगी। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि यार कई रीज़न है मैं नहीं कर पाई। अब देखो, रचित ने तो ऐसे मतलब बिल्कुल ठान रखा है, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं बीमार हो जाऊं या कुछ भी हो जाए, वो 365 दिन व्लॉग अपलोड करेगा। तो वो रेगुलर कर रहा है यार, वो बहुत अच्छी बात है। बट मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। बट मैं ना हमेशा दिल से सोचती हूँ कि अब मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊंगी, पर ऐसा कुछ हो पाता है ना कि मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हर चीज कंटेंट नहीं होती है मेरे अकॉर्डिंग। ये हुआ, मैं सुपर कार वगैरह देख के आई, आपने रचित के ब्लॉग में देखा होगा। एक तो हमारा सर्वेंट नहीं है, विनय भी व्लॉगिंग कर रहा है, कभी कभी मिक्की भी कर लेता है, और रचित तो रेगुलर कर ही रहा है। आपने इन सबके व्लॉग में देखा होगा कि मैं पहले तो 25 दिन तक घर पे थी, अपने यहाँ पे थी नहीं, तो मेरे पास कुछ लैपटॉप वगैरह नहीं था कि मैं अपने व्लॉग एडिट कर सकूं। हालांकि कुछ लोग फोन से कर लेते हैं, बट मेरे से फोन से नहीं होता। मैंने सोचा जब यहाँ आऊंगी तो व्लॉगिंग करूंगी, और ऐसा मैंने किया भी। यहाँ आने के बाद मैंने व्लॉग बनाया भी, अपलोड भी किया। 2-3-4 व्लॉग बनाए थे अपने भाई का बर्थडे का, फिर उसके बाद हम कार देखने गए थे, 2-4 बनाए थे मैंने। फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे को होश ही नहीं था कि क्या हो गया, मैं खुद को संभालूं या व्लॉग बनाऊं। वो हुआ ये कि इंस्टा को मैं सुबह सुबह लेके गई थी वॉक कराने, करीब 5:30 बज रहे थे। मैंने सोचा वॉक करा दूं और अपना ये आके सो जाएगा, फिर मैं भी सो जाऊंगी, क्योंकि मैं पूरी रात से सोई नहीं थी। पर उस दिन उस पे 3-4 कुत्तों ने अटैक कर दिया। वो खेलने के चक्कर में बाहर गया, मतलब थोड़ा दूर चला गया, मेरे से 10 कदम दूरी पे था, तो इतना सा दूर गया, उसको 3-4 कुत्तों ने अटैक कर दिया। मैंने मतलब वो जो चीज थी ना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि हुआ क्या था उस टाइम। मैं देखती रह गई बस, और मैं फटाफट जितना हो सका मेरे से, मैंने सोचा कि ये जो डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, वो मुझे काट ले चलेगा, लेकिन इंस्टा को नहीं काटने चाहिए। मैं उन्हीं में चली गई, उनके बीच में चली गई, और इतना हबड़ा जबड़ी में समझ लो आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर ना ये सब कुछ हो गया। और इतनी देर तो लोग इंसान को समझने में ही लग जाता है कि वो करे क्या। 1-1.5 मिनट भी नहीं होंगे, 2 कुत्तों ने उस पर अटैक कर दिया। वो भाग भी रहे थे, इस पे भौंक रहे थे, और इस पे अटैक कर दिया। इसकी आंख में चोट लग गई, मैं बीच में पड़ गई। मैंने कहा मुझे काट लेगा, पर उस डॉग ने मुझे नहीं काटा, इसे ही काटा। तो मैंने अपना हाथ वाथ भी आगे कर दिया, इसको खींचा, मैंने वहां से मतलब निकाला। और इसकी जो हालत थी, मैं वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या था वो, तो बस मैंने जो देखा था वो मैं ही समझ सकती हूँ। फिर मैंने उसे वहां से ले आई। उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे लगा कि नहीं कहीं नहीं लगी होगी। फिर मैं इसको लिफ्ट में लेके ऊपर आई। जब अंदर लेकर आई और जब इसने पानी पीने लगा, तो इसकी ना आंख में से खून टपकने लगा। तो इधर से भी टपक रहा था, इधर से भी टपक रहा था। मेरे वो चीज देखते ही मेरे होश उड़ गए। तो बस अब मेरे से कंट्रोल हुआ नहीं इसका खून देख के। अब जो मेरा रोना निकल रहा था, बस मैं रोए जाऊं, पता नहीं क्यों रोना आ रहा था। इस बात को लेके आ रहा था कि मैं इसको लेके गई घुमाने, मेरे से ये कंट्रोल नहीं हुआ, मेरी वजह से हुआ। काश मैंने इसको लीज लगा रखी होती, पट्टे में रखा होता। मतलब इतना ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था मुझे। ऐसा फील हो रहा था कि जो इंस्टा को चोट लगी है आंख में, वो मेरी वजह से ही लगी है। और दुख इस बात का हो रहा था कि मतलब जब इंस्टा इतना छोटा सा था ना, मैंने उसको जब से एकदम छोटे बच्चे की तरह पाला है, उसको कभी भी ऐसे थप्पड़ भी नहीं पड़ा। अगर रचित ने कभी गुस्से में एक आग चाटा लगा दिया है, तो मेरी और रचित की लड़ाई हो गई है, विनय की और मेरी लड़ाई हो गई है, अमन भी डांट देता है। तो मैंने हमेशा उसको एकदम इतना लाडो से पाला, और जब इसकी आंख में से खून निकलने लगा, मेरा रोना नहीं कंट्रोल हो पा रहा था। फिर वो रचित ने व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया। मैं उसको मना कर रही थी रिकॉर्ड मत कर, ये सब मत डाल, ये वो। फिर उसने बोला कि अरे
मेमोरी है, ये याद करेगी तू बाद में देख के। पर मैं सच बताऊं, मैं वो व्लॉग देख भी नहीं पा रही थी जहां मैं रो रही थी और इंस्टा की आंखों में से खून निकल रहा था। उस टाइम पे मैंने 5:30 बजे, आपने देखा ही व्लॉग में, कि मैंने कॉल वॉल किया डॉक्टर को। फिर उन्होंने बोला इमरजेंसी नहीं है, ज्यादा नहीं लगी, आंख उसकी सेफ है। तो ठीक है, रचित ने मेरे को समझा के सुला दिया। फिर बोला कि 10:30 बजे जाना है। हम जब सुबह हम सोकर उठे ना, उसकी आंखें देखी, इतनी मोटी हो गई थी और आंखों में से पस निकल रहा था। फिर मेरा बिल्कुल रोना तो और नहीं रुक रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। पर ठीक है, उसको डॉक्टर के पास ले गए। उसकी जो व्लॉग में आपको दिखाया गया था ना कि उसकी आंखों से खून निकल रहा है, पस निकल रहा है, वो सब कॉटन से रचित ने क्लीन किया था, साफ करने के बाद दिखाया गया था, वरना तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो कुछ यही सिचुएशन हो पाई थी। आपने बाकी तो ब्लॉग में देख ही लिया था। डॉक्टर वगैरह के पास लेके गए थे, इंजेक्शन लगे थे, उसको मेडिसिन दे रही थी मैं 2-3 दिन, 3 या 4 दिन में वो प्रॉपर बिल्कुल अब ठीक हो गया। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी आंख भी बहुत अच्छी है, खाना वाना भी अच्छे से खा रहा है। तो एक ये सबसे बड़ा रीजन था कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और एक तो सर्वेंट नहीं है, इंस्टा की केयर से लेके घर के जो काम होते हैं सब कुछ मेरे को करने पड़ते हैं। रचित तो कहता है कि छोड़ दे, मत कर। देख रहे हैं, अभी भैया से बात हुई है, वो कह रहे हैं 3-4 तारीख तक आ जाएंगे। उनके भी घर में कुछ, मतलब ऐसे तो पूरे महीने यही रहते हैं, बीच में उनको जाना ही पड़ता है यार। हर किसी को अपनी फैमिली से मिलना चाहिए। तो अभी उनको भी अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करना था या कुछ काम था उनको भी, तो वो चले गए। 2 या 3 तारीख को या 4 तारीख को ऐसे ही आ जाएंगे। इतने तो मुझे खुद ही संभालना था। फिर मैंने सोचा कि यार मैं इन सब चक्कर में क्या कर रही हूँ, जो मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, मैं क्या कर रही हूँ। मैंने मेन चैनल पे 1 महीने वीडियो नहीं डाली, वीडियो अपलोड नहीं करी। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे बीच बीच में। पर ठीक है, दोस्त मेरे मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, मेरे को मोटिवेट करते हैं। रचित, विनय, ये इन दोनों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं सिब्बू तुझे करना चाहिए, बाकी हम तेरी हेल्प करेंगे, जो भी है ठीक हो जा तू, और इंस्टा की हम भी केयर करेंगे, तू ही मत देख, तू कर व्लॉगिंग स्टार्ट। तो अभी फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं नॉर्मल हो गई, बेटर फील करने लगी। तो आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे। मैंने सच बोलूं, मैं जैसे घर पे थी ना तो मैं कमेंट्स रीड करती थी। इस बीच 1 हफ्ते के बीच में मैंने किसी के कोई कमेंट्स रीड नहीं करे। वो तो मुझे रचित ने कल ही बोला कि सिब्बू इतने कमेंट आते हैं कि तू व्लॉग क्यों नहीं बनाती, बनाया कर। तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि ठीक है, 1 अगस्त से मैं भी व्लॉगिंग करूंगी और 365 डेज मैं भी व्लॉगिंग करूंगी। बट टाइमिंग सोच रही हूँ कितने बजे की रखूं। एक बार मुझे आप लोग टाइमिंग बता देना यार। हमेशा मैं यही कहती हूँ, आप भी जो मेरे रेगुलर व्यूअर है ना, वो यही सोचते होंगे दीदी तो हमेशा ऐसी कहती है, ये सिब्बू तो हमेशा ऐसी करती है, पर करती नहीं है। बट लिटरली मैंने इस बार दिल से सोचा है कि ये मेरा बर्थडे मंथ है, 21 अगस्त को मेरा बर्थडे है। जो लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं मेन चैनल की, व्लॉगिंग की, वो लोग तो जानते ही होंगे, और सारे लोग मुझे विश भी करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि 1 अगस्त से क्यों ना अपनी व्लॉगिंग रेगुलर की जाए, और 365 डेज अगर बाय चांस कभी मिस हुआ ना तो 1 साल के बाद ही मिस होगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मतलब रिस्पॉन्स कैसा रहता है। आप लोग कहते हो तो मैं एक बार करके देखती हूँ। तो बाकी रचित, विनय अच्छा व्लॉग डेली बनाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। पर अब मैंने भी सोचा है कि मैं भी अब रेगुलर व्लॉग बनाऊंगी। और अब काफी लोग कमेंट्स करेंगे कि ये दीदी आपने रचित भैया की टी-शर्ट पहन रखी है। तो हाँ, मैंने रचित की टी-शर्ट पहन रखी है, क्योंकि मुझे लड़कों के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लड़कों के कपड़े बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और टाइट वाइट नहीं होते, जैसे लड़कियों के एकदम टाइट होते हैं। उसमें मेरे को तो सांस भी नहीं लिया जाता मुझसे। मैं ऐसे कपड़े लुक्स के लिए जब पहनती हूँ, जब मैं शूट करती हूँ मेन चैनल की वीडियो, फोटो खिंचवाने के लिए, वरना मैं ऐसे ढीले ढाले कपड़े ही पहन के रखती हूँ। तो हाँ, मैंने रचित के कपड़े पहन रखे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं अपने घर पे होती हूँ तो मैं अपने भाई के कपड़े पहनती हूँ, यहाँ पे होती हूँ तो मैं रचित के पहनती हूँ, विनय के भी पहन लेती हूँ। तो इस चीज के लिए मुझे कमेंट मत करना, ओ आपके पास कपड़े नहीं है क्या, आपने रचित भैया के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। चलो, तो बस आज मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी कि अब से मेरे व्लॉग, मतलब 1 तारीख से 1 अगस्त को मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आज 31 तारीख है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और 1 अगस्त से मेरे रेगुलर व्लॉग आएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि
11:30 बजे तक आ जाए। 11:30 बजे से पहले की अगर 9 बजे की टाइमिंग आप लोग मेरे को सजेस्ट करते हो तो वो भी बता देना। मतलब जिस टाइमिंग के सबसे ज्यादा कमेंट होंगे मैं उसी टाइम पे व्लॉग अपलोड किया करूंगी। तो वैसे तो यार मेरे पास ना बहुत सी चीजें होती है शेयर करने के लिए, बहुत सी बातें बतानी होती है मतलब आप लोगों से, क्योंकि पता है मेरे दोस्त तो कोई है ही नहीं, सिर्फ जो भी है एक रचित है और विनय है और ये घर वाले हैं। मैं और ये लोग भी काम की वजह से मोस्टली बाहर ही रहते हैं, तो मैं और इंस्टा पड़ जाते हैं अकेले। तो मेरे पास इतने सारे कंटेंट हैं, इतनी सारी बातें हैं आप लोगों से करने के लिए, पर नहीं कर पाती हूँ मैं। पर ठीक है, अब मैंने ठान लिया है कि मैं रेगुलर आप लोगों से कनेक्ट रहूंगी। और जो मैंने सेशन स्टार्ट किया था 5 क्वेश्चन के लास्ट में आंसर देने का, वो भी मैं दिया करूंगी। अभिषेक करके हैं, उनका कमेंट आया था, दीदी आपने प्रॉमिस किया था कि आप व्लॉगिंग करोगे, आप 10 दिन हो गए आपने व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो आई एम सॉरी यार। और सभी लोगों को अब मैं रेगुलर करूंगी। और हाँ, एक बात और, आप लोग कह रहे थे कि सुपर कार ले लो। मैंने उस पर बोला था कि अगर 50,000 कॉमेंट्स आ जाएंगे तो मैं ले लूंगी। जो मैंने जिसका टाइटल है कि मुझे भी सुपर कार लेनी है इस टाइप से, तो उसमें अभी 1001 कमेंट आए हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ सोच ही रही हूँ। तो यार थोड़ा सा मोटिवेट करो, कमेंट करो और मेरे को भी अच्छा लगे। और मैं भी सुपर कार तो नहीं, बट हाँ कोई अच्छी कार लेकर आऊंगी जो अभी तक किसी भी फीमेल यूट्यूबर के पास नहीं है। मैं इतनी अनाउंसमेंट कर सकती हूँ अभी इस वक्त। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे पास भी एक अच्छी सी कार हो मेरी खुद की, तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। मैं भी एक्सेंट में सीएनजी डलवा के थक गई हूँ यार। मेरे को भी मतलब सही नहीं लगता एक्सेंट में अब जाना आना। वैसे मैं ज्यादा कहीं आती जाती नहीं हूँ, बट हाँ मैं अगर अपनी कोई अच्छी कार ले लूंगी तो मैं रेगुलर कहीं ना कहीं जाऊंगी। हो सकता है मैं सोलो ट्रिप पे भी जाऊं। तो बस आज के लिए मुझे इतना ही बताना था मेरे उस वाले व्लॉग पे। 50,000 कमेंट कर देना प्लीज, अगर आप मुझे चाहते हो कि मेरे पास भी एक अच्छी कार हो, सुपर कार भी कह सकते हैं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। और व्लॉग 1 अगस्त से रेगुलर आएंगे, मतलब आज 1 अगस्त है, आपको रेगुलर व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो बाय बाय, लव यू। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना।